बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ा है। 2025 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में बिहार के सियासत में सभी पार्टी सक्रिय हो गई है। लेकिन हम बात करेंगे असुद्दीन वैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर। दरअसल बिहार में एआईएमआईएम जो है वह तमाम सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। और आपको बता दें, महागठबंधन में भी प्रस्ताव भेजा कि आप महागठबंधन में शामिल कीजिए, सीमांचल के कुछ सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आखिर बात कहां तक पहुंचा है? क्यों राजद एआईएमआईएम को महागठबंधन में लेना नहीं चाहती है अपने साथ? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। देखिए, हाल ही में हमारी जो बात है, कुछ दिन पहले हमने वीडियो भी चलाया था। असुद्दीन वैसी के पार्टी के विधायक और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है एआईएमआईएम के, उनसे हमारी बातें हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन में उनका प्रस्ताव गया था कि आप सीमांचल का कुछ सीट और बिहार के तमाम अलग अलग कुछ सीटों पर उनकी पार्टी, मतलब कुल मिलाकर 10 से 15 सीट भी अगर वैसी के पार्टी को महागठबंधन दे दे तो वह साथ में चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राजद असुद्दीन वैसी के पार्टी को महागठबंधन में लेना नहीं चाहती है। इसके पीछे की वजह क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर असुद्दीन वैसी के पार्टी को महागठबंधन नहीं लेती है तो 100 सीटों पर उनकी तैयारी होगी और उसका खामियाजा एनडीए या महागठबंधन में किसको भुगतना होगा? तो देखिए, 2020 के चुनाव में असुद्दीन वैसी की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीती, 19 सीटों पर चुनाव लड़के, जिसमें से 4 विधायक टूट गए, राजद में जाकर शामिल हो गए। यह अलग बात है। लेकिन यह भी बात है कि जो सीमांचल का सीट जीता वह राजद का था। और अगर असुद्दीन वैसी की पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ती तो फिर आरजेडी के विधायक वहां बनते और हो सकता था उनकी सरकार भी बन जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा खूब हुई। लेकिन इस बार जब ऑफर सामने से किया गया एआईएम के तरफ से कि महागठबंधन में शामिल कीजिए, महागठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो लोग भी कहते हैं कि यह बी टीम है, भाजपा का बी टीम असुद्दीन वैसी के पार्टी को बताया जाता है, वह भी थप्पा जो है अब हट जाएगा। क्योंकि उनका प्रस्ताव सामने रखा गया कि भाई आप हमको साथ रखिए, हम एनडीए के खिलाफ आपके साथ चुनाव में उतरकर प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन बातें नहीं अभी तक बनी है। तो साफ तौर पर कहना है कि 100 सीटों पर एआईएमआईएम की इस बार तैयारी है। उसमें देखा जाएगा कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन पिछली बार की तरह कहीं ना कहीं इस बार भी उसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना ना पड़े। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।